सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सबों का भव्य स्वागत। बच्चों, आज हम पुनः सर्वेश्वर दयाल रचित मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ का अध्ययन करेंगे। अब तक हम लोगों ने जाना कि फादर और लेखक के मध्य घनिष्ठ संबंध थे। वे प्रायः ये फादर कामिल बुल के प्रायः लेखक से मिलने आया करते थे, परंतु उन्हें आज फादर की बीमारी का पता नहीं चला। वे मृत्यु के बाद आए। उनसे हमें हमेशा बाहें खोलकर मिलने वाले फादर ने उन्हें गले नहीं लगाया, क्योंकि आज उनकी मृत्यु हो चुकी थी। आज वो हम सबों के बीच नहीं रहे। फादर का अंतिम संस्कार 18 अगस्त 1982 की सुबह दिल्ली के कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में किया गया। यही उनका ताबूत नीली गाड़ी से उतारा गया। फिर उनके पार्थिव शरीर को ये कब्रगाह तक ले जाया गया। चलिए आगे पाठ पढ़ते हैं। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। फादर के शरीर को, पार्थिव शरीर को कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। मसीही विधि से उनका संस्कार हुआ। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा मसीही विधि से उनका अंतिम संस्कार हुआ। किसके माध्यम से? रांची के जो फादर थे, अंडरलाइन कर लीजिएगा बच्चों, एकदम याद रखिएगा, मसीही विधि से अंतिम संस्कार हुआ। और रांची के फादर थे पास्कल तोयना ने हिंदी मसीही विधि से प्रार्थना की। हिंदी मसीही विधि से उनकी प्रार्थना की और उनका अंतिम संस्कार उन्होंने ही किया। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने, याद रखिएगा, सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म, उनके कार्यों पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि फादर बुल के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। माने फादर बुल के धरती में जा रहे हैं और इस धरती से फादर बुल के जैसे अपार संपूर्ण मानवता के लिए करुणा रखने वाले, कल्याणकारी भावना रखने वाले ऐसे रत्न और भी पैदा हों। डॉक्टर सत्यप्रकाश कौन थे बच्चों? आप लोगों ने पढ़ा है। डॉक्टर सत्यप्रकाश जो इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक थे, ने अपनी श्रद्धांजलि में, अंडरलाइन कीजिएगा इसको भी, याद रखेंगे, ने अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है, अर्थात आशय यह हुआ कि फादर की मृत्यु पर रोने वाले, उनके परिचित, मित्र और साहित्यकारों की संख्या इतनी अधिक थी। साहित्यकार थे ही, क्योंकि वो परिमल जैसे साहित्यिक संस्था से जुड़े हुए थे। तो जितने भी साहित्यकार थे, पादरीगण थे, मसीही समुदाय के थे, तो इन सबों की, और परिचित थी जो प्रियजन थे इनके, इन सबों की संख्या इतनी अधिक थी कि उसकी गणना करके लिखना अत्यंत कठिन काम था और लिख करके स्याही बर्बाद करने जैसा था। अर्थात उस समय रोने वालों की संख्या बहुत अधिक थी। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल, गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था। फादर को सर्वाधिक छायादार, फल फूल और गंध से युक्त वृक्ष के समान कहा गया है, क्योंकि वे ऐसे वृक्ष के समान थे जो सब तरह से हितकारी थे। हर एक तरह से हितकारी थे, कल्याण की भावना रखते थे। वे स्नेह, करुणा, वात्सल्य जैसे गुणों से दूसरों का दुख हर लेते थे, जिसकी स्मृति हमें सबके मन में, जो उनके निकट थे, किसी यज्ञ की, अंडरलाइन कीजिएगा बच्चों, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धा नत हूँ। मतलब लेखक के मन में फादर की स्मृति किस प्रकार रहेगी?
तो उसके तो लेखक के मन में फादर की स्मृति यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह रहेगी। इसका कारण यह है कि जिस तरह यज्ञ की आँच पवित्र एवं कल्याणकारी होती है, उसी प्रकार वे भी लोगों के कल्याण की पवित्र भावना एवं करुणा से ओतप्रोत थे। चलिए बच्चों, गृह कार्य नोट करेंगी। फादर को कैसे वृक्ष के समान कहा गया है और क्यों? दूसरा प्रश्न, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।